आप देख सकते हैं हमारा बोर्ड। तो बोर्ड पे आज साइंस की जगह आज हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। तो हमारे पीछे ये भारत का मैप है, ठीक है। तो हमारा जो ये भारत का मैप है, तो हर एक लोगों की अलग अलग दृष्टि है। कोई मैप के नज़रिए से देखता है और कोई कोई क्या है कि राष्ट्र के नज़रिए से। तो राष्ट्र को जोड़ने वाला जो गान है, जिसको राष्ट्रगान बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो मैप है, तो मैप को हम लोग किस तरह से, क्योंकि मैप में आपने देखा होगा पॉलिटिकल मैप, अलग अलग तरह के मैप में अलग अलग तरह के स्टेट है, जितना भी है हमारा स्टेट है, टोटल स्टेट के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि हमारा जो मैप है उसका रिश्ता नेशनल एंथम से कैसे है। तो सबसे पहली बात यह है कि नेशनल एंथम के बारे में कुछ फैक्ट। तो नेशनल एंथम को जो गाया था सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो जो नेशनल एंथम का जो बात है, तो ये आज से करीबन 107 साल, तो 107 साल मतलब है, कहने का मतलब है कि 11 दिसंबर 1911, ठीक है। तो इसको है INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कलकत्ता में है, वहीं पे सबसे पहले गाया गया था। तो गाया गया था। इसके बाद क्या है, इसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। तो कंट्रोवर्सी क्या है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि देश के लिए गाया था, फिर कोई कोई बोलता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो हमारा जो राष्ट्रीय गान था जो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, तो ये क्या है कि जॉर्ज पंचम के लिए, क्योंकि जो उस समय क्या है कि जो जॉर्ज पंचम और जो क्वीन मैरी थी वो दिल्ली के दरबार में आई थी, ठीक है। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि वो उनके आगमन में उनका वे वेलकम सॉन्ग था, ठीक है। लेकिन फिर कोई बोलता है कि यहाँ पे कि जो राष्ट्रगान बन गया, तो इसका जो इनकी एक भांजी थी जिसका नाम था सरला, तो उसने सबसे पहले स्कूल में गाया था, ठीक है। तो इतना तो बात हो गया। तब उसके बाद फाइनली जो 24 जून 1950 में इसको आधिकारिक तौर पे इसको मान्यता मिली, ठीक है। यानी जो राष्ट्रगान है इसको अब मान्यता मिल गई, जो पूरे इंडिया में ये फेमस हो गया, और इंडिया में ये 24 जनवरी 1950 से इसको हम लोगों ने नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया के रूप में जाना, ठीक है। इसका जो धुन था, राष्ट्रगान जो नेशनल एंथम का जो धुन था, वो क्या है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही खुद ही अपना कंपोज किया था, ठीक है। जो हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं, राष्ट्रगान जो जन गण मन अधिनायक, तो ये दरअसल जो गाना है, तो ये क्या है कि उन्होंने जो कंपोज किया था, तो ये 5 पद है, ठीक है। तो 5 पद का ये पहला ही पद है, ठीक है, जो हम गाते हैं तो पहला ही पद है। तो जो उन्होंने उस समय गाया था, तो वो क्या है कि उन्होंने बांग्ला भाषा में और संस्कृत भाषा में सबसे पहले कंपोज किया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद है, बाद में इन्होंने क्या किया कि इसका जो कंपोज, इसका जो उर्दू वर्जन और जो हिंदी वर्जन है, ये इसका जो कंपोज किया है, यानी कि उसका ट्रांसलेट किया है, यानी बांग्ला भाषा और जो संस्कृत भाषा था उसको ट्रांसलेट करके हिंदी और उर्दू में एक जो ऑफिसर्स थे, INA के ऑफिसर थे, जिनका नाम था आबिद हसन साफरानी, ठीक है, जिसका फोटो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आबिद हसन आफरानी। तो इन्होंने ही सबसे पहले क्या है कि ये कंपोज किया था, यानी बांग्ला भाषा से हिंदी भाषा का रूपांतर इन्होंने किया था, ठीक है। इसके गाने में जनरली क्या है कि 52 सेकंड लगते हैं, ठीक है, यानी कि 52 सेकंड में इसका ख़त्म हो जाना चाहिए। और उसके बाद इसका अलग अलग लोगों ने स्कूल में इस्तेमाल किया। अभी क्या है कि एक मूवी आई थी, ठीक है, 1945 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था हमराही। तो हमराही में ही सबसे पहले इस मूवी का, इस गाने का प्रचलन हुआ था, ठीक है। उसके बाद फिर आता है इसके बाद कि गाने के लिए, इसके बाद एक चीज़ इसमें है कि किसी भी आदमी को, इसमें कुछ नियम कानून है, किसी भी आप पर्सन को या किसी भी सिटीजन को आप ना बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कि नहीं भाई तुमको राष्ट्रगान गाना ही है, ठीक है। दूसरा बात है कि राष्ट्रगान को इंसल्ट नहीं किया जा सकता है, यानी उसको बुरी तरीके से गाया नहीं जा सकता, उसको तोड़ के मड़ोड़ के इसमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक एक्ट है जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट। एक एक्ट है जिसका नाम है एक्ट प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट, जो 1971 में जिसमें धारा 3 के अंतर्गत उन पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये सारा फैक्ट था, ठीक है, कुछ जो मैंने आपको नेशनल एंथम से बताना चाहा, ठीक है।
अब ये नेशनल एंथम हो गया, तो हमारी बातें जो जुड़ी थी क्या है, मैप से नेशनल एंथम। ठीक है, तो अब हम आते हैं मैप पर कि ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे कैसे। अभी मैंने नेशनल एंथम के बारे में आपको बता दिया, अब इस नेशनल एंथम को हम इस भारत के नक्शे से कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। सो हम देखते हैं फीडबैक पहले का। तो ये हमारा भारत का मैप है। तो मैप में आपका जो ऊपर होता है नॉर्थ, ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर कहाँ हो गया, नॉर्थ में, यहाँ पे साउथ में, ठीक है, मद्रास वगैरह हो गया, और यहाँ पे वेस्ट में गुजरात हो गया यहाँ पे, और इधर हो गया ये ईस्टर्न साइड में आपका है अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि आज़ादी के पहले, क्योंकि ये आज़ादी के समय का पहले का बात है यहाँ पे, तो ये जो बातें हैं कुछ कुछ जो है वो मॉडर्न नाउ के एंशिएंट है। तो एंशिएंट है कैसे यहाँ पे कि ये वाला जो एरिया है पूरा पंजाब, ये पंजाब में ये पाकिस्तान भी आता था। ठीक है, पहले हम एरिया दिखा देते हैं। ये हो गया पंजाब, और दूसरा हो गया ये जो है सिंध, यानी अभी जो कुछ पाकिस्तान का जो पोर्शन है बंटवारे के बाद, अभी बंटवारे के बाद क्या हो गया, ये सिंध, पहले पूरा का पूरा एरिया सिंध में आता था। ठीक है, ये हो गया सिंध हो गया। उसके बाद यहाँ आपको पता है ये गुजरात है। ठीक है, और उसके बाद है ये वाला है मराठी लोग रहते हैं, जो इसको महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है आपका। ठीक है, ये जो पूरा एरिया है, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसको बोलते हैं द्रविड़ भारत, यानी साउदर्न साइड पूरा ये पूरा द्रविड़ भारत ही हो गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा का पुराना नाम क्या था, उत्कल, या इसको कालिंग के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ हो गया ये हमारा ये एरिया क्या हो गया, ये बंगाल। ठीक है, तो बंगाल क्या है कि बंगाल अभी क्या, बंगाल के जो है कि ये पूरा बंगाल में कहलाता था। इसमें असम, बिहार, झारखंड ये सब एक ही में था, लेकिन धीरे धीरे 1905 के बाद बंटवारे के बाद ये सब अलग अलग सेपरेट ये राज्यों में बट गया। ठीक है, तो ये बंगाल हो गया आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा हिमाचल है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो एरिया जो जाता है ये विंध्या रेंज है। विंध्या रेंज को तो विंध्याचल पर्वत की श्रेणियां जो है आपने देखा वो मैप में ये है, ये विंध्याचल जो मध्य प्रदेश में आता है। ठीक है, और उसके बाद यूपी में हमारा ये यमुना भी मिलती है, और यहाँ पे हिमाद्री से आके ये गंगा भी मिलती है। ठीक है, यूपी में ये हो गया मेरा यमुना, और ये मेरा हो गया गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका देखिए कोऑर्डिनेशन कैसे, कि हमारा जो राष्ट्रगान है, ठीक है, राष्ट्रगान के बारे में बता दें। तो राष्ट्रगान से इसको कैसे जोड़ रहे हैं, तो यहाँ वाला एरिया पंजाब, सिंध, ये जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर दिया आपको याद कर लीजिए। ठीक है, कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। देखिए पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये द्राविड़। ठीक है, ये द्राविड़, उत्कल, बंगा। ठीक है, ये विंध्य, ये वाला क्या होगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा। फिर से एक बार देखिए कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, ये द्राविड़, उत्कल, बंगा, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, और इसी में पूरा का पूरा हो गया हमारा ये नेशनल एंथम। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारत का जो मैप है, ये मैप ना होके हमारा ये नेशनल एंथम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।